सबसे बड़ी विफलता इस तरीके के अग्निकांड और उससे हुई मौतों को लेकर आपको क्या नजर आती है? क्योंकि नियम हैं, सारे के सारे कागजों में नजर आते हैं कि नियम तो खूब तैयार किए गए हैं, लेकिन फिर इतनी बड़ी विफलता क्यों और इतनी मौतों के लिए जिम्मेदार कौन? ये पूर्णिमा, ये सारे जो ड्रॉबैक्स हैं इसकी जिम्मेवार प्रशासन है और हमारा सिस्टम है। हमारे सिस्टम में जो लोग गलती करते हैं उनको सही सज़ा नहीं मिलती है। और डिपार्टमेंट में जब ये जैसे एसआईटी की बात हो रही है, जब डिपार्टमेंट के पास वो जाएगा तो डिपार्टमेंट वाले पूरी कोशिश करेंगे लिपापोती करने की, और जो लोग जिम्मेवार हैं उनको सज़ा से बचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के वाहियात एक्शन से कुछ नहीं होने वाला है। हमें पूरे सिस्टम को साफ सुथरा करना है, और ये सिस्टम साफ सुथरा तब होगा जब हमारे सरकारी महकमे के लोगों को अच्छी सजा मिले, उनको पता चले कि इस तरह सेट हो, एग्जाम्पल सेट हो, एकदम एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। और डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार तो आप देखिए, गांव में जाके देखिए, ऐसा भ्रष्टाचार मचा हुआ है कि कोई माने उसकी कोई शान ही नहीं है। हम लोग जब से भाजपा सरकार आई है, हम इसी उम्मीद में बैठे हैं कि भाजपा सरकार ने वादा किया है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, बट ऐसा है नहीं। ऊपर ऊपर जरूर हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी काम में कुछ न कुछ अच्छा किया गया है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे है, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो उसी तरह भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं जैसे पहले थे। उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो वादा कुछ करते हैं उसको निभा नहीं पाते हैं। सिस्टम है उनके पास, अगर वो चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है, नहीं चाहें तो कुछ भी नहीं होगा। ये सिस्टम अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। भ्रष्टाचार हमारे रग रग में डाल दिया गया है। सिस्टम को बदलना होगा और बहुत तत्परता के साथ बदलना होगा। सिस्टम की तह तक जाना होगा, लूप होल्स तलाशने होंगे। भ्रष्टाचार है, कमी है तो उसे दूर करना होगा, और यही जिम्मेदारी है ताकि कोई और मौतें हमारे सामने होती हुई ना नजर आए किसी अग्निकांड में। संतोष साहब, आपके पास आ जाती हूं मैं। संतोष साहब, मुझे ये बताइए कि कमर्शियल बिल्डिंग्स से लेकर कोचिंग सेंटर्स, हर बार जब हम कोई आग का कांड देखते हैं, कोई अग्निकांड, कोई घटना देखते हैं, तो हमें पता चलता है जी फायर एनओसी तो थी ही नहीं। हमें पता चलता है कि अरे नोटिस दिया गया था फलाना साल में, लेकिन उसके बाद से कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हमें पता चलता है अरे फलाना कमर्शियल बिल्डिंग ने तो एनओसी के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, लेकिन वो बिल्डिंग चल रही थी। तो आंख मूंद के बैठे रहने वाले लोग, क्या इसके लिए उतने ही जिम्मेदार ना ठहराए जाए? सबको नमस्कार। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हमारे सिस्टम में करप्शन है, मानना पड़ेगा, और इसमें जो बिल्डिंग का ऑनर है, ऑक्यूपायर है, वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मैं कोई भी काम करता हूं तो मेरे को रूल फॉलो करने हैं, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट करवाना है, और उसके लिए एनओसी भी लेना है। हम बिल्डिंग बनाते हैं अपने घर के लिए और उसको यूज करते हैं कमर्शियल, और वो किसी को बताते नहीं है। तो गलती किसकी है? किसकी गलती है? जो ऑनर है, कुछ पैसों के लिए, लालच के लिए बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी चेंज करके और उसमें पैसे कमाते हैं, और उसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं देखते। मैं पहले भी एक दो इंटरव्यू दी है। मैं ये कहता हूं, मेरे को सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। मेरे को अपनी बिल्डिंग की सेल्फ इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी। मैं खुद जिम्मेवार हूं। नहीं, पर संतोष साहब, ये तो नहीं कह सकते ना कि ज्यादा जिम्मेदार कौन और कम जिम्मेदार कौन। मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि फिर ऑडिट सिस्टम क्या है? फिर जब कागजों में कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, दिख रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, तो चेकिंग क्यों नहीं? ऑडिट सिस्टम क्यों नहीं सर?
और है ना, लेकिन ऑडिट नहीं हो रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन फायर ब्रिगेड की तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ। फायर ब्रिगेड के पास कितनी नफरी होती है, कितनी बिल्डिंग है लखनऊ में, जब पूरे यूपी में या दिल्ली में, और उसको इंस्पेक्शन करने के लिए कितने आदमी आपके पास। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोकल अथॉरिटी है उनकी है, बिल्डिंग उनके अंदर आती है। उनको चाहिए जो बिल्डिंग ऐसे रेजिडेंशियल से कमर्शियल यूज हो रही है उसमें वो फायर ब्रिगेड को भेजे लेकर कि इसकी बिल्डिंग ये यूज हो रही है, ये अनऑथराइज यूज हो रही है, जहां ऑथराइज यूज हो रही है आप देखो इसमें फायर सेफ्टी अरेंजमेंट क्या है। और वो हम लोग सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मालिक से लेकर, डिपार्टमेंट से लेकर, फायर वाले से लेकर, सब देखते हैं। मैं आपको एक आम बात बताता हूं, मैं रोज एक सड़क पर जाता हूं, उसमें एक खड्डा पड़ा हुआ, मैं रोज उस खड्डे को देखता हूं, मन में 2 गालियां निकालता हूं, डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता, पर मैं कंप्लेंट नहीं होता। उस बिल्डिंग में कोई भी लोगों ने देखा होगा, पड़ोसियों ने देखा होगा, सब इंडस्ट्री की उसमें होगी वो, पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक्शन क्यों नहीं लिया गया? किसकी जिम्मेवारी? एक्शन तो लेना है। और ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑनर की है, ऑक्युपायर की है। ठीक है सर, और उसी को ही इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है सर। अंश आपके पास आ जाती हूँ, फिर उसके बाद सर्वेश जी, फिर चंचल साहब मैं आपके पास आऊंगी। अंश, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है कुछ नहीं बदला। हम उपहार कांड से लेके आज तक देख लें, जो मैंने शुरुआत में भी कहा कि कुछ नहीं बदला। हम सिर्फ जब भी कुछ ऐसी घटना आती है हम खबर बताते हैं, उसके बाद आंकड़े बताते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं आगे क्या एक्शन लिया गया। इस बार भी हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं और कार्रवाई हमें दिख भी रही है होते हुए, लेकिन कहीं तो पेनिट्रेट करके सिस्टम को दुरुस्त करना होगा और उसके बाद हम उम्मीद करें कि ऐसे हादसे नहीं होंगे। डर लगना चाहिए कि हम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, हमारे ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। यह मैसेज देना कितना जरूरी है? पूर्णिमा जी, देखिए जो अभी लखनऊ में कल हुआ और उसके बाद आज एक और खबर आई है कि लखनऊ में ईरम स्कूल है, वहां पे भी एक जो है आगजनी का जो है अग्निकांड का जो है मामला सामने आया है। तो ये लगातार जो ये सब मामले आ रहे हैं, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सब पर्सनली मानता हूँ कि इन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी की चिता पर कभी भी रोटियां नहीं सेकी जाती है। लेकिन ये सवाल अगर हम पूछते हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि शायद से कहीं गलत है कि ये जब पूरा कोई इंसिडेंट घट जाता है उसके बाद ही क्यों जो है पूरा प्रशासन जागता है। मालवीय नगर में हुआ, उसके बाद ही सब लोग जो है जागे कि भाई हाँ ठीक है अब हम करेंगे। लखनऊ में कल हुआ, उसके बाद हम लोग जागे कि भाई हाँ अब हम कुछ करेंगे। मुआवजे की बात आती है, 2 संवेदना के शब्द आ जाते हैं, उसके बाद ये पूरा मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन उन परिवार का क्या जिनके घर से जो है चिराग बुझ गया? उन परिवार का क्या कि जिनके घर से जो है उनका बेटा जो है, उनके परिवार के कोई सदस्य चले गए? उन परिवार के लोगों का क्या ये पूरा सिस्टम जो है आज ये इतना ज्यादा करप्ट क्यों है? ये सवाल हम लोग पूछेंगे। आज मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं और ये जो है हमारे सिस्टम की पोल को खोलने की बात करेगा, जो कि खुद ये सरकारी आंकड़ों के दावों से मैं बता रहा हूं। और ये खुद दिल्ली पुलिस ने बताया कि देश की राजधानी है जहां से पूरा देश चलता है, दिल्ली, वहां पे 583 कोचिंग सेंटर्स है, जिसमें से सिर्फ 67 के पास एनओसी है, फायर सर्टिफिकेट है। यानी आप सोचिए कि बाकी जो कोचिंग सेंटर्स है उनके ऊपर जो है पुलिस आज भी जो है बैठी हुई है कि अगर कोई वहां पे इंसिडेंट होगा उसके बाद हम लोग जानेंगे। दिल्ली पुलिस ने खुद ने यह आंकड़ा दिया है, ये दिल्ली पुलिस ने खुद ने आंकड़ा दिया है कि कैसे जो है 24 ऐसे कंजेस्टेड जोन्स है दिल्ली में। आपने खुद ने भी अगर दिल्ली की तंग गलियों में जाओगे तो वहां पे जो है आगजनी अगर जो है होने के वहां पे ज्यादा संवेदन चांसेस है। लेकिन अभी तक वहां पे सरकार ने एक्शन नहीं लिया कि उन एरियाज में क्या हम जो है वहां पे सिस्टम को सुधार सकते हैं, वहां पे कैसे लोगों की रिहाइश को हम सुधार सकते हैं। ये खुद दिल्ली जो है पुलिस ने बताया कि ऐसे 24 जोन्स है कंजेस्टेड दिल्ली में जहां पे आग हो सकते हैं। हम ये वेट कर रहे हैं कि क्या उन 24 जोन्स में आगजनी होगी उसके बाद प्रशासन जागेगा? हम क्या वेट कर रहे हैं? ये सवाल हम लोग पूछेंगे।